हेलो बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ व्हील इज एट रेस्ट and its angular velocity increases uniformly and becomes 80 radian per second after 5 seconds. And the total angular displacement will be what? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इनिशियली राइट, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपके सामने एक विजुअलाइजेशन है क्वेश्चन के रिलेटेड। मैंने विजुअलाइजेशन रखा है, इसलिए रखा है ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में बेहतरीन तरीके से मतलब अंडरस्टैंडिंग आए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब देखिए विजुअलाइजेशन में आप ध्यान से देख रहे हो, गाड़ी रुकी हुई है, देखिए रुकी हुई है, व्हील्स आर एट रेस्ट, सडनली वो एक्सेलरेट हो रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इनके जो टायर्स है ना उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रेलेवेंसी राइट, टायर्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो बढ़ रही है, कार एक्सेलरेट हो रही है। इट्स ओके, यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी है लेकिन फिलहाल हमें फोकस करना है रोटेशनल मोशन पे। टायर की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है राइट 80 रेडियन पर सेकेंड। See, visualization is it comprises of both translational motion also and rotational motion also. लेकिन हमें जो टायर का जो रोटेशनल पार्ट है फिलहाल उस पर ही फोकस करना है राइट, इसलिए विजुअलाइजेशन रखा है राइट, ठीक है ना, ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके सामने हो सके क्वेश्चन की, बस और कुछ भी नहीं इसका महत्व राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन की अप्रोच क्या कहती है? क्वेश्चन की अप्रोच ये कहती है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है ट्रांसलेशनल मोशन में राइट, मोशन इन वन डी राइट, उसमें हम क्या करते थे, अगर ए कांस्टेंट हुआ, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो उसकी हम एक सेपरेट 3 इक्वेशंस लगाते थे। रोटेशनल मोशन में भी यही होता है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमें 3 इक्वेशन राइट का एप्रोप्रिएट यूज करना पड़ता है। आइदर यू कैन यूज इनटू द वेक्टर फॉर्म आल्सो राइट, ठीक है ना। पहली इक्वेशन क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, अल्फा कांस्टेंट है तो दूसरा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर राइट, और थर्ड हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये 3 इक्वेशंस का हम एप्रोप्रिएट यूज करना है। तो आइए सबसे पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ओमेगा 0 इसकी 0 है बिकॉज वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब अल्फा अननोन है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 लिख देते हैं, अल्फा अननोन है राइट। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, अल्फा को ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अगेन ओमेगा इज 0 सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, तो अल्फा बन रहा है ओमेगा स्क्वायर बाई 2 थीटा राइट। कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू रिप्लेस 2 in 1 right, replacing 2 in 1, what will get, theta is equal to half, अल्फा को हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा स्क्वायर बाई 2 थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर, ओमेगा कितनी पहुंच रही है, यू कैन सी आउट 80, so this is 80 into 80 whole divided by 4 into time 5 into 5 that is 25, so it's 420s up, so this theta will be approximately 200 radian. That is the perfect answer to this specific question right। 200 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा राइट, जब वो 0 से स्टार्ट करेगी 80 तक पहुंचेगी 5 सेकंड में, तो उतनी देर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 200 रेडियन का। द थर्ड ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।